बच्चा हम लोग वेव्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है आज का वेव्स का, उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वाइब्रेशन पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गन पाइप के अंदर। ऑर्गन पाइप मैंने ऑलरेडी वहां पर आप लोग को लास्ट क्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा हम लोग ने बता दिया था कि ऑर्गन पाइप होता क्या है एक्चुअली। वापस से हम लोग ऑर्गन पाइप को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनरी जो स्टेशनरी जो वेव होती है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर हम लोग वाइब्रेशंस जो होते हैं, तो हम लोग ऑर्गन पाइप के अंदर जो वाइब्रेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो बच्चा मैं बोलूं कि हमारे पास क्या है, दो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर मैं बोलूं कि दो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, मैं बोल सकता हूं कि सुपर पोजिशन वेव है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है, दोनों वेव। अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, क्या अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होती है, तो हमारे पास क्या होती है, वो स्टैंडिंग वेव्स होती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है बच्चा वहां पर, ठीक है। तो जो ये जो वेव्स है जो प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, वेव्स, ठीक है, तो इनके अंदर हमारे पास क्या होती है, एयर कॉलम जो होता है, एयर कॉलम सिलेंडर ट्यूब के अंदर, ठीक है, सिलेंडर ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म, बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्म डायमीटर का जो सिलेंडर ट्यूब है, उसके अंदर जो एयर कॉलम है वो एयर कॉलम वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास बोले कि जो हमारे पास जो ये बोल सकता हूं कि जो हमारे पास साउंड जो वेव है हमारे पास, दिस साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूब आर कॉल्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो ट्यूब है जिसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गन पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चा हम लोग बोले कि वाइब्रेशन सबसे पहले दो टाइप से होगा यहाँ पर, एक तो क्लोज पाइप के अंदर होगा, एक ओपन पाइप के अंदर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बोलूं कि जो हमारे पास पढ़ेंगे यहाँ पर कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। हम क्लोज जो ऑर्गन पाइप है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एयर जो कॉलम है उसका वाइब्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ देखो, मैं सिंपल सा आप लोग को बता रहा हूं यहाँ पर कि हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप मीन्स हमारे पास क्लोज होगा वो एक साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको तीन डायग्राम बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। एक डायग्राम तो ये है हमारे पास यहाँ, ठीक है, एक डायग्राम यहाँ, ठीक है, बना रहा हूं मैं, और एक यहाँ है, ठीक है। देखो इस प्रकार से होगा, मैं अगर बोलता हूं कि हमारे पास एक ये हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। अभी नॉड एंड एंटी नॉड के बारे में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, तो वहां से हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, एक ये हो गया बच्चे यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्गन पाइप है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो ओवरटोन है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये तो फंडामेंटल हो जाएगा, ये ओवरटर्न फर्स्ट हो जाएगा, ये एंड ओवरटर्न सेकंड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तीनों केसेस के लिए बात कर लेंगे हम लोग। इस एक फर्स्ट केस के अंदर ऐसा था हमारे पास, सेकंड केस में ऐसा है, एंड थर्ड केस में ऐसा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, इसको बोलूँ मैं यहाँ पर, तो ये तो क्या है हमारे पास, फंडामेंटल, ये है हमारे पास ओवरटर्न फर्स्ट, देन ये है हमारे पास ओवरटर्न सेकंड, राइट। अब बच्चों यहाँ पर देखोगे आप, ये ओवरटर्न फर्स्ट है और ये ओवरटर्न हमारे पास क्या है, सेकंड है, ठीक है। ये है हमारे पास फंडामेंटल, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया और ये हमारे पास सेकंड हो गया।
ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके अंदर जो इसकी जो हमारे पास ये तो पूरी क्या है हमारे पास लेंथ है इसकी, ये जो सिलेंड्रिकल जो ट्यूब है इसकी लेंथ है, एक साइड से पूरी बंद है, देन एक साइड से हमारे पास क्या है ओपन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी जो लंबाई है वो इस साइड पूरी जो लेंथ तो इसकी एल है, और यहाँ हमारे पास जो इसकी जो लेंथ है अंदर जो वेव की लेंथ है वो λ/4 है हमारे पास, क्या है वो λ/4 है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ऐसे इसकी जो क्या हो जाएगी 3 λ/4 हो जाएगी, देन इसकी क्या हो जाएगी 5 λ/4 हो जाएगी हमारे पास यहाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब यहाँ से बोल लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये नोड है, मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये तो हमारे पास क्या है ये नोड है हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, ये एंटी नोड होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे तो एंटी नोड और नोड कितने हैं, एक तो ये एंटी नोड है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से ये नोड हो जाएगा, ये वापस से एंटी नोड हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये एंटी नोड है हमारे पास, ये नोड हो जाएगा, ये एंटी नोड है हमारे पास, ये नोड हो जाएगा हमारे पास, ये एंटी नोड है एंड ये नोड हो जाएगा। इसके अंदर एंटी नोड क्या है 1 है, इसके अंदर नोड क्या है हमारे पास 1 है, देन इसके अंदर एंटी नोड कितने हमारे पास 2 है, और यहाँ पर नोड कितने हैं 2 है। इसके अंदर अगर बात करोगे आप ओवर 10 सेकेंड की बात करोगे तो यहाँ पर एंटी नोड कितने हमारे पास 3 है, देन नोड कितने हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सिंपल सी वे में बता लिया है, ठीक है। इसको अगर फर्स्ट बोल देना, इसके बोलो सेकंड बोल देना, देन इसको थर्ड बोल देना, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं केस स्पष्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ मैं केस स्पष्ट, ठीक है। केस स्पष्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर मैंने केस स्पष्ट लिखा, ठीक है। यहाँ पर जो एल की जो लंबाई है वो λ/4 है, कितनी है हमारे पास एल की लंबाई कितनी है λ/4 है, तो हमारे पास जो लैम्बडा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4l होगा क्या भाई, ऐसा ऐसा होगा क्या λ = 4l, ओके। तो जो हमारे पास यहाँ से हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर यहाँ पर एन की वैल्यू के बारे में बात करो तो v/λ होता है, v/λ होता है क्या, ठीक है। तो v/ कितना है हमारे पास ये 4l, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4l, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या होगी हमारे पास यहाँ पर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये n1 = ये मैं बोलूंगा यहाँ पर ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कैस सेकंड के बारे में, कैस सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एल कितना है बच्चों, यहाँ पर यहाँ से अगर बात करोगे आप एल = कितना हो जाएगा हमारे पास 3 λ/4, तो लैम्बडा = क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4l/3, कितना हो जाएगा 4l/3। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी जो है n2 सेकेंड वो क्या होती है v/λ होती है, तो v/ कितना हो जाएगा ये 4l × 3, तो ये कितना हो जाएगा 3v/4l, कितना हो जाएगा अपॉन 4l, ठीक है। ये किसकी है ओवरटोन हमारे पास जो है वो पल्स की फ्रीक्वेंसी है, मतलब ओवरटोन पल्स के लिए है हमारे पास, तो n2 = कितनी हो जाएगी ये ओवरटोन पल्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, और इसको थर्ड हार्मोन भी बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक, थर्ड हमारे पास हार्मोनिक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, देन अब इसके लिए निकालेंगे ओवरटोन सेकंड के लिए यहाँ पर, ठीक है। वही सेम यहाँ पर जो एल है, एल की वैल्यू कितनी होगी 5 λ/4, कितनी होगी केस थर्ड के लिए कितना हो जाएगा एल = 5 λ/4, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4l/5, यही है बच्चों यहाँ पर देखो इसके लिए 5 λ/4, ठीक है। देन जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है n3 वो कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर v/λ होती है, तो v/4l × 5 मीन्स 5v/4l, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो सेकंड ओवरटोन है उसके लिए, जो कि ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास सेकंड ओवरटोन, या इसको क्या बोल सकते हैं आप फिफ्थ हार्मोनिक,
ठीक है ना, फिफ्थ हार्मोनिक उसको हम 3v/4 आता है, तो थर्ड हार्मोनिक हमने वहां पर उसको बोल जाता बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से देख लिया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जब कोई भी क्लोज पाइप है, किसी भी मैं बोलूँ जब क्लोज पाइप के अंदर वाइब्रेट इन एन टाइम्स अगर वाइब्रेशन होंगे हमारे पास, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, mth ओवरटोन के अंदर ऐसे बहुत सारी पाइप है। ठीक है, तो अगला चेक कर रहे हैं हम लोग वहां पर, तो मैं बोलूँ कि mth ओवरटोन के अंदर अगर हम बताएं यहाँ पर, तो mth ओवरटोन के अंदर मैं बोलूँ ओवरटोन, mth ओवरटोन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, n इक्वल टू 2n+1। ठीक है, और v/4l। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, mth ओवरटोन के अंदर। ठीक है, ठीक है, ऐसे जितने भी हो m की वैल्यू 1 2 3 इंटीजर रख सकते हो आप। ठीक है, जितने भी होंगे उसके लिए निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगर इसके लैम्बडा की वैल्यू की बात करेंगे तो 4l अपॉन कितनी हो जाएगी, 2m+1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू 4l 2m+1, ये हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जो हमारे पास n1 n2 इनके जो रेशियो है, n1 रेशियो n2 रेशियो n3, वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 135। कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा यहाँ से n1 कितना था हमारे पास यहाँ पर v/4l, कितना है v/4l रेशियो। हम बात करेंगे यहाँ पर n2 कितना था बच्चों यहाँ पर 3v/4l, 3v/4l, देन 5v/4l, ऐसे ही एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये देखो v/4l सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1:3:5, ये हमारे पास इसके अंदर इन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर उसकी उसके अंदर रेशियो आ जाएगा। ऐसे जितना भी होगा m टाइम्स, तो m टाइम्स तक ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि वाइब्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो एयर कॉलम है, वो हम क्लोज पाइप के अंदर हम लोग वाइब्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूं यहाँ पर कि जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, ठीक है, इन ओपन पाइप ऑर्गन, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है बच्चा, हम लोगों ने क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था वाइब्रेशन, एयर कॉलम्स का जो वाइब्रेशन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, उसके अंदर जो एयर कॉलम में जो वाइब्रेशन होगा वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर सब वैसे ही हम लोग यहाँ पर पिक्चर्स बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, वैसे ही पिक्चर्स हम लोग यहाँ बना लेंगे। ठीक है, ये ओपन हुए हैं तो ओपन ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओपन है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, थोड़ा इसको सही बना, चलो यहाँ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हमारे पास यहाँ, ये सेकंड के लिए हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी,
ठीक है। देन ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी 3 केस वैसे ही ले लेंगे हम बच्चों, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों ने 3 केस लिए थे वैसे ही 3 केस ले लेंगे हम यहाँ, ठीक है। मैं वैसे ही बोल दूंगा, इसको फंडामेंटल हो जाएगा ये तो, ये ओवरटोन फर्स्ट एंड ये ओवरटोन सेकंड, ठीक है। इन ओवरटोन्स वगैरह सबके लिए हम लोगों ने पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर इसके लेंथ के बारे में बात करो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास λ2, कितनी है हमारे पास λ2, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए बात करेंगे 2λ2, इसके लिए क्या हो जाएगा 3λ2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास जो एयर कॉलम के अंदर जो वाइब्रेशन होगा, ओपन ऑर्गन एयर कॉलम के अंदर जो वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, कि मैं बोलूँ कि कोई भी ट्यूब है, दोनों साइड से क्या है वो ओपन है, दोनों साइड से क्या है ओपन पाइप है, ऑर्गन पाइप है। अगर एक साइड से हम जो हवा देंगे, ठीक है, हवा मारते हैं तो दूसरी साइड पे क्या होगी, वो हवा जाएगी दूसरे एंड पे, ठीक है। फर्स्ट एंड से दूंगा तो दूसरे एंड पे क्या हवा जाएगी, ठीक है। तो वेव जो है हमारे पास वो ट्रेवल करेगी उसके अंदर, ठीक है। ट्रेवल करने क्या हो गया, दूसरे एंड पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्शन हो गया, क्या होगा उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगी, वो सुपर पोजिशन होगी, ठीक है, सुपर पोज होगी उस एंड पे, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी वहां पर, क्या होगी, एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यही ऐसा हो रहा है, यहां से हवा मारूंगा मैं, इस एंड पे आएगी वो, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग को क्या मिल रही है, सेकेंडरी वेव मिल रही है, और सेकेंडरी वेव के अंदर ही हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ मैंने इसकी लेंथ लिख दी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बोल देंगे इसको, ये तो क्या है हमारे पास नोड है, क्या है हमारे पास नोड है। एंटी नोड की बात करूं तो यहाँ 2 एंटी नोड हो जाएंगे और एक सिंगल नोड हो जाएगा। यहाँ एक तो हमारे पास ये एंटी नोड है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। एक हमारे पास नोड है, वापस से एंटी नोड है, एक हमारे पास नोड है, देन हमारे पास एक क्या है, हमारे पास वापस से एक एंटी नोड है। इट मीन्स 3 तो एंटी नोड हो जाएंगे, 2 नोड हो जाएंगे। यहाँ बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ एक एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड, और ये हमारे पास नोड, और ये वापस एंटी नोड, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 तो हमारे पास एंटी नोड हो जाएंगे, देन हम बात तो 5 तो एंटी नोड हो जाएंगे और 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके नोड हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों जो हमने यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर कि जो हमारे पास जो लैम्बडा है, ये इसकी हमारे पास क्या है, हमारे पास लेंथ है, ठीक है, क्या है हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखोगे आप केस वैसे ही हम लोग, जैसे हम लोगों ने क्लोज पाइप के अंदर पढ़ा था, वैसे हम लोग यहाँ पर केस ले लेंगे कि हमारे पास जो केस है ये फर्स्ट केस है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट केस है, मीन्स इसको बोल देता हूँ मैं फर्स्ट, सेकंड, देन हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एल की एल इक्वल टू लेमड़ा बाई 2, राइट। एल कितना है, लेमड़ा बाई 2 है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो लेमड़ा की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2l, कितनी आएगी वो 2l। n1 की बात करेंगे, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, v अपॉन लैम्बडा, तो v अपॉन 2l। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। ये क्या हो गया हमारे पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वापस से हम लोग क्या करें, केस सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ 2 लेमड़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एल हो जाएगी, लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से एल हो जाएगी, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो तुम 2l अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास जो n2 आएगा, n2 की कितनी है हमारे पास, v अपॉन लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास v अपॉन 2l इंटू 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा ये हमारे पास
v अपॉन एल, कैसे भी वहीं भी कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से केस सेकंड ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट ओवरटोन है हमारे पास, ये फर्स्ट ओवरटोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर हम लोग के पास फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास है, इसको 2v भी हम लोग लिख सकते हैं, आगे जाके रेशियो निकालेंगे तो वहां हम लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब थर्ड जो हमारे पास है यहाँ पर केस थर्ड, केस थर्ड, ठीक है। वहां पर देखेंगे हम लोग की जो एल की वैल्यू है बच्चों, यहाँ से इधर देखो, तो एल की वैल्यू है वो कितनी है, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, 2l/3, कितनी जाएगी 2l/3। फ्रीक्वेंसी सेकंड ओवरटर्न के लिए n3 इक्वल टू क्या हो जाएगी, v अपॉन लैम्डा, v अपॉन 2l इंटू 3, इट मीन्स 3v अपॉन 2l, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो सेकंड ओवरटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास हो गई है बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब मैं बोलूं कि जो सेकंड ओवरटोन के लिए जैसे हम लोगों ने वहां पर बात की थी रिलेशंस के बारे में बात की थी, तो वैसे रिलेशन हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं वही n1 रेशियो, n2 रेशियो, n3 रेशियो कर लेते हैं। n1 की वैल्यू यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पर कितनी आ रही है n1 की वैल्यू, v अपॉन 2l, v अपॉन 2l, इसकी 2v अपॉन 2l, देन इसकी 3v अपॉन 2l, ठीक है। v अपॉन 2l, v अपॉन 2l सब में कॉमन है, तो फाइनली क्या हो जाएगी 1 रेशियो 2 रेशियो 3, n1 रेशियो n2 रेशियो n3 की वैल्यू क्या जाएगी 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोग के पास यहाँ पर इन तीनों के लिए रेशियो में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अगर हम लोग m के लिए बात करें कि फॉर mth के लिए बात करें कि m तक होगा हमारे पास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n इक्वल टू mv अपॉन 2l, भाई v अपॉन 2l तो क्या है, सब में कॉमन था, m तक लिखा हमने, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए, एक थर्ड के लिए, और m तक होगा तो हमारे पास mv अपॉन 2l आ जाएगी, mv अपॉन 2l आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ यहाँ पर, ठीक है। तो लेमड़ा के अगर यहाँ से बोलोगे लेमड़ा इसकी वैल्यू टू 2l अपॉन m, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर ओपन एंड क्लोज पाइप, ऑर्गन पाइप के अंदर हम लोगों ने वाइब्रेशन पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी वेव का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है बच्चे यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो भी हमारे पास रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम लोग ओपन एंड क्लोज जो ऑर्गन पाइप के अंदर हम लोगों ने वाइब्रेशन पढ़ा था, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली थी, उनके अंदर रेशियो निकाला था हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चंस करके लाए हो क्या आप लोग? चलो हम लोग देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर कि एक हमारे पास क्या है, एक वेव है, ठीक है, एक वेव हम लोग के पास है, यहाँ एक वेव है, ठीक है। अ वेव मूव विद स्पीड 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है ऑन अ वायर के अंदर, ठीक है, विच इज अंडर अ टेंशन ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है, टेंशन कितना है 500 न्यूटन है, सॉरी, ठीक है। फाइंड आउट मच द टेंशन बी चेंज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ 312 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर उसकी स्पीड को हम लोग चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं 312 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास कितना, हमारे पास टेंशन होगा, वो हम लोगों से पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने जो पहले जो क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने एग्जांपल्स, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करें, तो मैं बोलूँ यहाँ पर कि वी नो डैट, ठीक है, हम यहाँ पर जानते हैं कि बच्चों की हमारे पास जो v होता है, ठीक है, हमारे पास क्या है जो v होता है, v की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यह हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ठीक है, पढ़ा था। अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि v1
अपॉन V2, ठीक है, V1 अपॉन V2 का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं बच्चों में, और दोनों के लिए मैंने निकाल लिया, तो ऐसे दोनों के लिए ऐसे लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहां से जो हमारे पास है T2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V1, इसको इस साइड पे लेके चले जाएंगे, ठीक है, इसको इस साइड पे लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर, इसको इधर लेके जाते हैं नीचे, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर कितना है, T1 इंटू T1, ठीक है। हमारे पास यहाँ से जो T2 की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब V2 की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर 312 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 312 अपॉन ये कितना है हमारे पास, V1 की वैल्यू कितनी है, 300। इनका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, और T1 हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर, ऑलरेडी 500 दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 500, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है, 900 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 900 हो जाएगा, ठीक है। और 312 को हम लोग वहां पर स्क्वायर करके वहां पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 312 का हम लोग 312 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 426 इंटू 213, और ये क्या हो जाएगा 6 3 और 9, तो 4, और ये हो जाएगा 10 11, और ये हो जाएगा हमारे पास 14, तो 14104 कितना हो जाएगा, ये 14104 अपॉन 9, ठीक है, इंटू 500, ठीक है। तो इसको तो हमने रफली किया था काम, तो इसको तो हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से इसको कट कर देंगे, ठीक है, 5 से कट कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 1 5 जा 5, 4 बचेगा। इससे हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों, हमारे पास फाइनली जब डिवाइड करेंगे हमारे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 40.8 न्यूटन, ठीक है, 40.8 न्यूटन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारे पास जो हमारे पास 4 ऑप्शंस होगा वही एकदम क्या होगा, करेक्ट ऑप्शंस होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जब दिया था बच्चों, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ अब देखते हैं कितने बच्चों ने वो सही किया है क्वेश्चंस, ठीक है, कितने बच्चे ने वो क्वेश्चन सही किया है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि हमारे पास दो, हमने बोला कि 2 वेव है हमारे पास जिनकी इंटेंसिटी हमारे पास का रेशियो है हमारे पास 1:9 है, ठीक है। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ द मैक्स टू मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी किसके इक्वल है उसका रेशियो, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो हम लोग को यहाँ बताना है, ठीक है। दो वेव है जिसकी इंटेंसिटी हम लोग को ऑलरेडी दे रखी 1:9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, हम लोगों ने पहले भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पढ़ा था कि जो अपने पास क्या होता है यहाँ पर, अंडर रूट I1 मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, तो आई मैक्स और आई मिनिमम ये हम लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब तो ये होता है I1 प्लस I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस के अंडर रूट I2 का, इनका अगर स्क्वायर कर दोगे बच्चा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकल के आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो कर दो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 9, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 9, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करना है हम लोग को यहाँ पर, तो मैं पहले बोलूंगा यहाँ से ये तो हो जाएगा 1 + 3, ये 1 माइनस के 3, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम, तो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16:4, इट मीन्स क्या हो जाएगा 4:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस किस के आ रहा है बच्चों यहाँ पर,
ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो आंसर था वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बाकी था बच्चा, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि किसने कितना सही किया हुआ है उस क्वेश्चन के बारे में। तो मैं पूछूंगा किसके कितना आंसर आ रहा है 40 और तुम्हारे 75, नो, अच्छा, और हमारे पास 80, ओके ठीक है, 50 ठीक है, तो 80 कितने बच्चों को आ रहा है क्या, एंड 40 ठीक है, एंड 75 और 50 ओनली 2 बच्चों के, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ पर देखो बच्चों हम लोग के पास जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ विजिबिलिटी इफ टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 1:4 इंटरफेरेंस, ठीक है, हम लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है, डिग्री बतानी है हमारे पास, डिग्री ऑफ विजिबिलिटी हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को दे रखी है यहाँ पर इसने इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 1:4, ठीक है, 1:4 हम लोग को यहाँ पर दे रखा है बच्चों यहाँ पर। अब मैं बोलूँ यहाँ पर कि जो हमारे पास I1 अपॉन जो I2 है वो हम लोग को 1/4 हम इसने दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है बच्चा। एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं A1/A2, A1/A2, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 आधा कर दिया, ठीक है। अब बच्चों A1/A2 इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। फाइनली में क्या होता है हमारे पास A1 प्लस A2 माइनस A1 सॉरी अपॉन A1 माइनस A2 था, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। वो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 + 2 1 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों ये 3/1, ठीक है, 3/1 और मैं लिख दूं इसको 3/1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारे पास आई मैक्स और आई मिनिमम इनका जो रेशियो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अगर तुम यहां से देखोगे ये हमारे पास आई मैक्स और ये आई मिनिमम, ठीक है, तो यहां से इसका रेशियो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मीन्स 9/1, 9/1, ठीक है। अब बच्चों यहां पर जो हमारे पास डिग्री ऑफ विजिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ विजिबिलिटी, वो क्या फॉर्मूला होता है हम लोग यहां पर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब डिग्री ऑफ विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्स माइनस के आई मिनिमम, ये होता है आई मैक्स माइनस के आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस के आई मिनिमम इंटू 100। इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे और हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आई मैक्स कितना है 9 माइनस के 1, 9 + 1 इंटू 100 मीन्स 8/10 इंटू 100, ये कितना जाएगा 80%, ठीक है। तो ऐसे 80% हम लोग के पास जिसका भी आंसर एकदम आया है 80%, उसी का आंसर एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है।